अभी हम बात करने वाले हैं अपने इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 की। राइट, व्हाट इट इज सेइंग, कह रहे हैं कि भाई जो ईथर होते हैं दे रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अंडरगो एक्सप्लोजन, तो ये जाते हैं अंडर एक्सप्लोजन। व्हाट्स द रीजन? ठीक, तो जनरली जब भी हम बात करते हैं ईथर्स की, इन द केस ऑफ ईथर्स दे आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखना। तो जनरली तो ये रिएक्ट ही नहीं करते। अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएं भी, ठीक, तो टू बी एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव करेक्टर ये दिखाते हैं जब ऑक्सीजन का की रिएक्शन होती है ईथर के साथ और फॉर्मेशन होता है पेरोक्साइड का। तो व्हेन ईथर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन हो किसका, पेरोक्साइड का, देन दे आर एक्सप्लोसिव। तो ये सा वाला आंसर पेरोक्साइड वाला करेक्ट है। अगर हम एसिड की बात करें, जैसे सपोज करें मेरे पास कोई ईथर है और मैं ईथर यही ले लेता हूँ, ले से ये, और मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, लेट्स से HI। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। When I let the HI react with these, then what will happen? The first thing, it has lone pair, it will react with hydrogen, and then finally it form some kind of these oxygen, hydrogen, and CH3 positive. Up now it has the potential to break these bond or these bond. But in both bonds, both the conditions, we need to identify in which case the reaction will proceed in a right direction. We need to be clear about it. Then what will happen, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा या कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये हमेशा डिपेंड करता है एक चीज़ पर, और वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, अब हम इसको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं। तो हम लेट्स से मैं यहाँ पे दो कंडीशंस क्रिएट करता हूँ इन दिस केस। ये हमारी दो कंडीशंस। एक कंडीशन होगी कि मैं इस बॉन्ड नंबर 1 को तोड़, ये मैंने बॉन्ड नंबर 1 किया है और मैं इस बॉन्ड नंबर 1 को तोड़ देता हूँ इस डायरेक्शन में। तो मेरे पास बन के आएगा CH3 C CH3 देन CH3 एंड इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे बना है CH3OH। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैं बॉन्ड नंबर 2 को तोड़ देता हूँ इन दिस डायरेक्शन। ठीक, तो मेरे पास बन के आएगा ये CH3 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 और यहाँ पर आ गया मेरा OH और साथ में बनाया मेरा CH3 पॉजिटिव। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी करें, कि स्टेबिलिटी के केस में हम देखेंगे कि भाई ये जो कार्बोकेटायन है और ये है, इन दोनों इसके अंदर ये सारा कार्बोकेटायन, क्योंकि हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अब तो ये तो स्टेबल हो चुका है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं इस वाले कार्बोकेटायन। ठीक, विच वन इज मोर स्टेबल? तो व्हेन यू गो थ्रू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसके बेसिस पे देखते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग इफेक्ट। ठीक है, ये दो नाम हैं और इसके अलावा भी कई नाम हो सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपर कंजुगेशन। ठीक, तो इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन व्हेन यू लुक एट इट, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ द कंडीशन इज गोइंग थ्रू। तो जब भी आप हाइपर कंजुगेशन का केस लोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, और फिर होता है 1 डिग्री, एंड देन लास्ट में आता है मिथाइल केटायन। तो ये जो है 3rd डिग्री वाला, दैट इज ऑलवेज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक, और इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज इट हैज़ द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इट हैज़ ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास क्लियरली 9 अल्फा हाइड्रोजन है। दोज विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कार्बोकेटायन। बट इन केस ऑफ दिस मेथाइल कैटायन, इसके पास है पूरे के पूरे 0 अल्फा हाइड्रोजन, और पूरे के पूरे 0 अल्फा हाइड्रोजन के होने की वजह से इट बिकम्स द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन ऑफ दिस कैटेगरी, जो अभी हम 3, 2, 1 और मेथाइल कैटायन की बात करें तो इन दैट सिचुएशन।
तो अब आपको समझ में आया होगा कि भाई यहाँ पे जो दो कंपाउंड बन के आए हैं ये दोनों के दोनों क्या है, स्टेबल है। बट इन दिस कंडीशन ये दोनों के दोनों कंपाउंड स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई ये पाथ जो है ये हमारा नो वाला पाथ है और ये जो है ये हमारा यस वाला पाथ है। ठीक है, तो जो हम की यूज करते हैं इसके लिए, जो हमने अभी की बनाई है वो की हमको बता रही है भाई ये सा वाला जो है वो यस वाला पाथ है। अब देन व्हाट विल हैपन, जो हमारे पास H निगेटिव था, दैट H निगेटिव विल गोज अप एंड रिएक्ट विद दिस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आना चाहिए वो बन के आना चाहिए ये। ऑलराइट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमको पता चला कि देखो भैया ईथर के साथ जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो नॉर्मली रिएक्शन हो जाती है। फिर बात आई है टीएनटी की। टीएनटी को बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और टोलुइन। ठीक, जो क्या है एक एक्सप्लोसिव है। ठीक है, ये वही एक्सप्लोसिव है जिसको बोलते हैं डायनामाइट। ठीक है, तो ये डायनामाइट वाला है, तो ये तो खुद ही फट जाता है, इसको फाड़ने की क्या जरूरत है। ठीक, तो ये भी इस कैटेगरी के नहीं है, अंदर नहीं आएगा। और कीटोन के बारे में कोई भी रिएक्शन नहीं दी है, देयर इज नो रिएक्शन इन एनसीईआरटी। आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं दी है, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, इन सबको इग्नोर करते हुए चलो, और इसमें कोई भी एक्सप्लोसिव जैसी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पेरोक्साइड इज द करेक्ट आंसर एंड गो विद दैट। ऑलराइट, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछें। आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू द करेक्ट आंसर विद द गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।